दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं स्पाइस जेट फ्लाइट टिकट को कैसे आप कैंसिल कर सकते हैं, कैसे आप रीशेड्यूल कर सकते हैं, चाहे आप बुक किए हो पेटीएम से, चाहे एमएमटी से, चाहे आप स्पाइस जेट के ऑफिशियल से ही क्यों ना बुक किए हो, कितना चार्जेस लगेगा, कितना दिन पहले और कितना देर पहले आप रीशेड्यूल कर सकते हैं या आप कितना देर पहले कैंसिल कर सकते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर, सारा कुछ लाइव प्रैक्टिकल के साथ मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए हम दो वेबसाइट को ओपन करने वाले हैं। पहला हो गया स्पाइस जेट ऑफिशियल, दूसरा हो गया एमएमटी। मान के चलिए आप एमएमटी से बुक करते हैं या क्लियर ट्रिप से बुक करते हैं या गोवा या विवो से हो गया, चाहे पेटीएम से हो गया, तो इसीलिए हम एक थर्ड पार्टी वेबसाइट को भी यहाँ पे डिटेल में कवर कर देता हूँ ताकि आप किसी भी वेबसाइट से बुक करें तो आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्पाइस जेट ऑफिशियल के ऊपर देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही वेबसाइट का ऑफिशियल मैं ओपन कर लेता हूँ और दोनों के ऊपर एक ट्रिप मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और दिल्ली से यहाँ पे मैं मुंबई तक का कोई भी एक रैंडम सा फ्लाइट सर्च कर लेता हूँ और सेम इधर भी ओके दिल्ली से मुंबई। ठीक है, कोई भी डेट का हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं, सर्च के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे फ्लाइट निकल के आ चुका है और फ्लाइट डिटेल पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद देख लीजिए कैंसिलेशन वाले सेक्शन में हमें जाना है। अब देख लीजिए सारा का सारा यहाँ पे डिटेल में ओपन हो चुका है और ये तो आपको पता ही होगा कि फ्लाइट टिकट 2-3 कैटेगरी में बुक होते हैं, जिसमें से हो गया इसका है स्पाइस जेट सेवर नाम से है, दूसरा है स्पाइस फ्लेक्स और तीसरा है स्पाइस मैक्स। तीनों का प्राइस जो है वो डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे फिलहाल हमारा सेलेक्टेड है सेवर कैटेगरी। ठीक है, तो अब जो भी बात होगा वो सेवर कैटेगरी का बात होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन में क्लियरली मेंशन है कैंसिलेशन वाले में कि फ्लाइट बुक करने के 24 घंटे के अंदर अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन रखा गया है कि आपका जो फ्लाई करने का डेट है यानी कि बोर्डिंग डेट है वो 7 दिन से ज्यादा का बचा होना चाहिए, तभी आपको कोई भी चार्जेस दिए बिना आपका फ्लाइट टिकट कैंसिल किया जाएगा। वहीं पे एक दूसरा केसेस में इस तरीके से समझ लीजिए, मान के चलिए आज आपने बुक किया और फ्लाइट है 4 दिन बाद का ही, लेकिन अगर आप 24 घंटे के अंदर कैंसिल करें या 1 घंटे के अंदर कैंसिल करें तो उस केसेस में ये फ्री वाला जो कैंसिलेशन है वो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें। दूसरा यहाँ पे कंडीशन दिया गया है विद इन 96 आवर, अगर आप फ्लाइट बुक करने के 96 घंटे के अंदर कैंसिल करना चाहते हैं और आपका समय 7 दिन से ज्यादा बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए क्लियरली मेंशन है कंडीशन 1A, यहाँ पे देख लीजिए क्लियरली मेंशन है अंडर कंडीशन 1A। तो 1A का कंडीशन क्या था कि 7 दिन के बाद का टिकट होगा, तभी हम आपको यहाँ पे था कि कोई चार्जेस नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पे चार्जेस है 3500 रुपया। क्लियरली आप इस तरीके से समझिए, आपने फ्लाइट टिकट बुक किया और बुकिंग के 96 घंटे के अंदर आप कैंसिल करते हैं और फ्लाइट टिकट बोर्ड करने का समय यानी कि फ्लाई करने का समय 7 दिन से ज्यादा का बचा हुआ है तो आपसे 3500 रुपया चार्जेस काटा जाएगा। चलिए उसके बाद तीसरा कंडीशन देख लेते हैं कि 96 घंटे के बाद अगर आप कैंसिल करते हैं, ठीक है, तो 3000 आपसे चार्जेस लिया जाएगा। ठीक है, और देख लीजिए कैंसिल कैसे करेंगे, कहां पे जाकर के करेंगे, तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन है पैसेंजर नीड टू कॉल स्पाइस जेट कॉल सेंटर टू अवेल दिस फैसिलिटी, यानी कि साफ साफ यहाँ पे बोल दिया गया है कि ऑनलाइन ऐसा कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, कस्टमर सपोर्ट से ही आपको ये हेल्प लेना पड़ेगा। तो ये तो बात था कि सेवर कैटेगरी में हम बुक करते हैं तो क्या चार्जेस लगेंगे। ठीक है, एक बार हम स्पाइस फ्लेक्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी लगभग सेम है। यहाँ पे देख लीजिए 24 घंटे के अंदर नील है। ठीक है, विद इन 96 घंटा, विद इन 96 आवर्स यहाँ पे 3500 रुपया है और बियॉन्ड 96 आवर 3000 रुपया है। एक बार इसमें देखूं क्या हिसाब किताब है महंगे वाले में। यार यहाँ पे तो सबका सेम है, तो फिर क्या फायदा स्पाइस मैक्स में लेने का। शायद ये हो सकता है कि सीट वगैरह वो फ्री में देते होंगे। खैर चलिए वो सब किसी और वीडियो में देखेंगे। अब चलिए हम एमएमटी के तरफ बढ़ते हैं। सेम कंडीशन को एमएमटी में देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फ्लाइट सर्च किया था दिल्ली से मुंबई तक का। यहाँ पे देख लेता हूँ स्पाइस जेट का कोई है या नहीं है। ओके, तो निकल के आ चुका है। व्यू प्राइस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, फ्लाइट डिटेल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए कैंसिलेशन और डेट चेंज दोनों दिया हुआ है, तो कैंसिलेशन के ऊपर क्लिक करके हम अच्छे से समझते हैं इसको। तो यहाँ पे देख लीजिए क्लियरली मेंशन है एयरलाइन फी, ठीक है, प्लस एमएमटी फी, दोनों फी यहाँ पे दिया हुआ है जो कि 3600 और 300 है और 3100 और 300 है। चलिए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। यहाँ का टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 0 से 2 घंटे के बीच का अगर समय बचा हुआ है फ्लाइट बोर्ड करने का, यहाँ पे बुकिंग का कोई भी बात नहीं हो रहा है। बुकिंग चाहे आप जब भी करें, ठीक है, फ्लाइट बोर्ड करने का समय अगर 2 घंटा या 2 घंटा से कम बचा हुआ है तो नॉन रिफंडेबल, कुछ भी रिफंड नहीं होगा, आपका पैसा गया पानी में।
दूसरा कंडीशन यह है कि फ्लाइट बोर्ड करने का जो समय है वो 2 घंटा से लेकर के 4 घंटे तक बचा हुआ है। तो इस केसेस में आपका पैसा काटा जाएगा 3600 रुपया एयरलाइन फीस और 300 रुपया MMT फीस, यानी कि 3900 रुपया आपसे काट लिया जाएगा। और तीसरा कंडीशन देख लीजिए, 4 घंटा या 4 घंटा से ज्यादा समय बचा हुआ है तब आप कैंसिल करना चाहते हैं, ठीक है। ये फ्लाइट बोर्ड करने का समय मैं बता रहा हूं बार बार, ठीक है। तो इस केसेस में आपको 3100 रुपया एयरलाइन फी देना पड़ेगा और 300 रुपया MMT फीस देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपका पैसा निकलता है तो वो आपका वापस किया जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए दो जगह क्लियरली मेंशन है कि फ्लाइट बोर्ड करने का समय से काउंट किया जाएगा, ठीक है, तो फ्रॉम द डेट ऑफ डिपार्चर। चलिए वहीं पे एक चीज और देख लेते हैं कि फ्लाइट का डेट चेंज अगर आप करना चाहते हैं, मान के चलिए रिशेड्यूल करवाना चाहते हैं कि आज नहीं जाना है, कल जाना है या शाम को जाना है, यानी कि उस फ्लाइट के अलावा कोई भी फ्लाइट में जाना है, आपको रिफंड नहीं लेना है, बस दूसरे टिकट ही लेना है, उस कंडीशन में आपको क्या एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और क्या टर्म्स एंड कंडीशन है समझते हैं। देख लीजिए यहाँ पे एयरलाइन फी प्लस MMT फी प्लस फेयर डिफरेंस, यहाँ पे 3 चीज आसानी समझिए। एयरलाइन फीस यानी कि दूसरे ट्रेवल डेट का जो प्राइस है आज के प्राइस से अगर ज्यादा है तो आपको फेयर डिफरेंस पे करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ रिशेड्यूल करवाते हैं तो MMT भी आपसे कुछ चार्ज लेगा, तो MMT फी भी यहाँ पे इंक्लूडेड है प्लस एयरलाइन फी। फ्लाइट टिकट रिशेड्यूल करने का एयरलाइन अपना भी फी लेता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के घाटे का सौदा होता है, लेकिन अगर पैसा डूब रहा हो, हमें जाना ही नहीं है, तो उससे अच्छा है कि हम रिशेड्यूल करवा लेंगे। तो इसके लिए समय सारणी अगर हम देखते हैं तो देख लीजिए 0 घंटा से 2 घंटा अगर बचा हुआ है फ्लाइट करने का समय तो नॉन चेंजेबल, कोई भी आप उसमें बदलाव नहीं करवा सकते हैं। वहीं पे अगर 2 घंटा से 4 घंटे तक का समय बचा हुआ है, ठीक है, तो आपको चार्ज देना पड़ेगा 3350 रुपये एयरलाइन चार्जेस, 300 रुपये MMT चार्जेस और जो प्लस फेयर डिफरेंस होगा वो। और एक चीज और ध्यान में रखें, किसी भी फ्लाइट टिकट का अगर आप बोर्डिंग पास जनरेट कर लिए हैं तो आपके नाम से सीट अलॉट हो गया है, उसके बाद ना ही आप कैंसिल कर पाएंगे ना ही आप रिशेड्यूल कर पाएंगे। तो इस चीज का खास ध्यान रखें। फटाफट से बोर्डिंग पास जनरेट होना 24 घंटे पहले ओपन हो जाता है, आई थिंक 12 घंटे पहले भी हो जाता है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखें, क्योंकि बोर्डिंग पास जनरेट करने का जो समय है वो कई वेबसाइट में 12 या 24 घंटे पहले चालू हो जाता है बोर्डिंग पास जनरेट होना। अगर आप बोर्डिंग पास जनरेट कर लेते हैं तो आपके नाम पे सीट अलॉट हो जाता है, तब आप जाए चाहे ना जाए कोई भी रिफंड या रिशेड्यूल आप नहीं करवा सकते हैं। चलिए अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। तो 2 घंटा से 4 घंटा का समय बचा हुआ है, तो आपको कुल कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा? 3350 प्लस 300 प्लस फेयर डिफरेंस अगर मैं 1000 मान लूँ तो 4600 रुपये आपका लगेगा। तो चलिए अपने पॉइंट पे वापस आते हैं, दूसरे केसेस को देख लेते हैं। 2 घंटे से 4 घंटे का समय अगर बचा हुआ है तो कितना चार्जेस लगेगा? देखिए एयरलाइंस का जो अपना फी है वो 3350 रुपया है इस सिचुएशन में रिशेड्यूल कराने का, ठीक है। दूसरा 300 रुपया आपको आपसे MMT लेगा और तीसरा फेयर डिफरेंस। मान के चलिए आज का आपका टिकट था 5000 का, लेकिन दूसरे दिन जो ले रहे हैं वो टिकट है 10000 का, तो 5000 का फेयर डिफरेंस हो गया, तो वो आपको अलग से पे करना है। 300 रुपया MMT लेगा वो अलग से देना है और 3350 रुपया एयरलाइन फी देना है आपको। तो इस तरीके से यहाँ पे काम करता है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे तीसरा कंडीशन भी सेम है। लगभग 4 दिन या 4 दिन से ज्यादा अगर बचा हुआ है तो आपको एयरलाइन फी 2850 रुपये लेगा और 300 MMT लेगा और प्लस फेयर डिफरेंस आपको देना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ MMT के ऊपर एक चीज हमें अच्छा दिखा कि यहाँ पे कोई भी कस्टमर केयर को कॉल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि MMT खुद आपसे 300 रुपये चार्जेस ले रहा है, तो आप MMT में कैंसिल करेंगे वो टिकट आपका कैंसिल हो जाएगा। कोई भी आपको स्पाइसजेट में कॉल नहीं करना है, कहीं पे वेबसाइट में विजिट नहीं करना है स्पाइसजेट के, सीधे आपको MMT के अंदर ही सारा कुछ दिख जाएगा, ठीक है। कैंसिलेशन का भी और डेट चेंजेस का भी यहाँ पे देख लीजिए MMT आपसे चार्जेस ले रहा है, तो आपको MMT ही सारा कुछ करके देगा। तो इस तरीके से आप स्पाइसजेट फ्लाइट में फ्लाइट टिकट को रिशेड्यूल करवा सकते हैं या फ्लाइट टिकट को कैंसिल करवा सकते हैं। कितना रिफंड मिलेगा सारा कुछ आप देख चुके हैं। तो इसी तरीके की जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार।